कहा गया गुरु गोविंद और ग्रंथ, ये तीन हमारे मार्गदर्शक हैं ना। आज उस तरह के गुरु मिल पा रहे हैं। बाबा साहब अली मौला गा रहे हैं, नाच गा रहे हैं। गोविंद को ढूंढने का प्रयास करने का आज का मनुष्य प्रयास कर नहीं रहा, और ग्रंथ वो पढ़ना नहीं चाहता, तो वो पता उसको कैसे चले? नहीं, हमारे शास्त्र बोलते हैं ये शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते कामकारता न स सिद्धिम वाप्नुति न पराम सुखाम न सुखम न पराम गतम। और श्रुति स्मृति पुराण आदि पंचरात्रि की विधि बिना एकांत की हरेर भक्ति उत्पाताय व कल्पते। तो जो श्रुति स्मृति को जो छोड़ के जो व्यक्ति हरि भक्ति दिखाने की कोशिश करे, वो उसे उत्पात मचा रहा है समाज में। और हमारे बहुत सारे जो हम लोग को एक वेस्टर्न डिजीज भी लग गया है। वेस्टर्न डिजीज क्या होता है कि सिर्फ बातों में बड़ा बनना, मोरालिटी को बातों में बताना और इम्प्रेस करना। करिश्मा बेस्ड सोसाइटी है कि इसमें कितना करिश्मा है, आई कैन बिलीव इन यू, आई कैन ट्रस्ट यू। ये जो ट्रस्ट वर्ड है, बिलीफ वर्ड है, फेथ वर्ड है, इंग्लिश के वर्ड्स की बात कर रहा हूँ, इसका संस्कृत का रूपांतरण नहीं। जो इंग्लिश वर्ड्स की मैं बात कर रहा हूँ, ये बेस्ड ऑन द बाइबलिकल थॉट प्रोसेस, क्योंकि वो एक मनगढ़ंत कहानी है, इसलिए उसको बिलीव करने में ज्यादा उस पर ध्यान दिया जाता है कि इसको बिलीव करो, बिलीव करना जरूरी है उसको। लेकिन हमारे शास्त्रों में तो योग है, योग मतलब एक्सपीरियंशियल साइंस है, आप उसको एक्सपीरियंस कर सकते हैं। तो दोनों में बहुत फर्क है दोनों में। तो जो देयर इज नो ट्रांसलेशन फ्रॉम द वेस्ट टू इंडिया, कोई ट्रांसलेशन नहीं है। ये हमारा ड्यूटी है, हमारी अपनी सभ्यता को प्रोटेक्ट करना, हमारी गुरु परंपराओं को प्रोटेक्ट करना, क्योंकि बिना परंपरा के हम लोग कुछ सीख नहीं सकते। हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है कि आपको एक जीवित गुरु चाहिए। आप जैसे हमारे आजकल बन गया है कि कोई जरूरत नहीं है गुरु का, आप स्वयं ही जान जाओ, गूगल पे सर्च कर लो, सब पता लग जाएगा। ऐसे नहीं पता लगता, कुछ चीजें पढ़ाई जाती है। अगर ऐसे होता तो सारी बुक्स तो अवेलेबल है, कोई भी डॉक्टर बन सकता है। लेकिन आप कहीं से टेस्ट तो होना चाहिए कि सर्टिफाइड है कि नहीं है। तो गुरु परंपराओं को नाश करने के लिए ही वेटिकन आजकल काम कर रहा है। इसलिए बहुत सारे लोग प्रमोट किए जाते हैं, जो परंपरा को बिलोंग ही नहीं करते, उनको प्रमोट किया जाता है, उनके पीछे सारी मीडिया बैठी होती है। और जब आप आदित्य जी, एक बाबा यहाँ आदित्य जी, एक बाबा यहाँ कथावाचक, ये गुजरात में अभी मैंने भागवत कथा देखा, और छोटी छोटी जो साध्वियां साध्वी, उस पे नोट उड़ाया जा रहा है, और राधा भगवान श्री कृष्ण और राधा को कहा जा रहा है मेरी जान है राधा, तुझ पे कुर्बान में राधा। ये बाबा जो है और अपने फॉलोअर लेके घूम रहा है, और वो बाबा कह रहा है कि मुझे जितने भी डोनेशन आएगा मैं उससे मस्जिद बनवाऊंगा, मदरसे बनवाऊंगा। ये क्या चल रहा है? ये गुरु परंपरा का तो पूरा अनादर किया जा रहा है। ये गुरु परंपरा नहीं है, ये तो नौटंकी लोग हैं, पाखंडी है। ये गुरु परंपरा नहीं है। गुरु परंपरा मतलब शास्त्र के विरुद्ध नहीं जाते। गुरु परंपरा श्रुति स्मृति के ऊपर आधारित होती है गुरु परंपरा, और उसके आधार पे होती है। ये जो इस तरह कुर्बान और ये सब तो उसी तरह हो गए जैसे कि कुछ मौलवी अपने आप को हिंदुओं में जो इन्फिल्ट्रेट कर गए स्पाइस के जैसा, और हिंदुओं को बेवकूफ बना रहे हैं। तो इसी प्रकार के हो गए। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके बड़े बड़े भक्त घूमते हैं आजकल हर जगह। और तो ये हिंदुओं को देखना पड़ेगा कि आपको टेस्ट है, ये व्यक्ति श्रुति को फॉलो करता है मतलब वेदों को फॉलो करता है, या स्मृति को फॉलो करता है। स्मृति मतलब रामायण महाभारत इतिहास, ये सब स्मृति में आ गया। श्रुति मतलब वेद हो गए, उपनिषद वेद, और ये दोनों श्रुति में आ गए। तो और अगर कोई उसके बाहर बात कर रहा है, उसके आधार पे बात नहीं कर रहा है, तो वो सब पाखंडी है, सब शो ऑफ कर रहे हैं फॉर अर्थ संचयन। तो वो एक टेस्ट है। लेकिन भगवान कृष्ण तो बोलते हैं 4th चैप्टर में, तद विद्धि प्रणिपाते न परिप्रश्न से होया उपदेक्षति तद ज्ञानम ज्ञानी न सत्वदर्शन। वो बोलते हैं 4th चैप्टर में, 34th श्लोक है। तो उसमें बोलते हैं गुरु की आवश्यकता है, तत्वदर्शी की आवश्यकता है, बिना उसके आप समझ नहीं सकते। लेकिन गुरु का क्वालिफिकेशन भी है। क्वालिफिकेशन कैसा है कि वो श्रुति स्मृति से बाहर बात ना करे। हमारे यहाँ बहुत सारे गुरु हैं जो करिश्मा फैक्टर में पड़ गए, वेस्टर्न करिश्मा फैक्टर। बट वेस्टर्न में अगर आप देखेंगे कि
दे आर फॉलोइंग देयर कल्चर। उनको बाइबल को प्रचार करने के लिए, चाहे झूठ हो या कुछ भी नकली हो, दे जस्ट वांट द मनी। तो वो चर्च का पर्पज ही होता है, कोई भी चर्च स्थापित करता है उसका पर्पज है पैसे कमाना। और हमारे गुरु परंपरा का पर्पज होता है ज्ञान बांटना। दोनों में ऑब्जेक्टिव अलग अलग है ना। गुरु परंपरा का अर्थ होता है कि तो आपको धर्म बंधन से आदित्य बाहर जी, निकालना। जैसे अभी पोप जो है उसके पोप के घुटने में दर्द हो रहा है, चल नहीं पा रहा है। यहाँ भारत में पादरी जो धर्म परिवर्तन के लिए यूं झाड़ते हैं, भूत दिखाते हैं और पैर में चलना सिखाते हैं, क्या ये अपने पोप को चलना नहीं सिखा सकते? पोप तो खा खा के इतना मोटा हो गया है कि उसके घुटने टूट चुके हैं। हमारे शास्त्रों में बोला जाता है कि खाने पर संयम रखना चाहिए। ओवरवेट है, ओवरवेट। आपने अगर आप उनका साइज देखेंगे तो आपको लगेगा 300 पाउंड का व्यक्ति चल रहा है दो छोटे छोटे घुटनों पे, तो घुटना तो टूटेगा। हमारे शास्त्रों में बोलते हैं कि जब आप जितना आपका एज बढ़े, आपको भोजन कम करना चाहिए, कम करना चाहिए, ताकि इंद्रियों पे संयम आए। लेकिन इन लोगों के इंद्रियों पे संयम नहीं आएगा, वो भोजन भी किस प्रकार करते हैं, तमोगुण से भी नीचे।